हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल पुनेरी मिसल की रेसिपी। इसे बनाना बेहद आसान है और हम आज इसे झटपट से बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो इसे बनाने में एकदम आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए आप फटाफट टेस्टी पुनेरी मिसल बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मिसल पाव का वाटन यानी मसाला पेस्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए 7 से 8 लहसुन की कलियां, साथ में लिया है रोस्टेड चना दाल 1 चम्मच, और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट, और साथ में ही लिया है 2 चम्मच अदरक, और यहाँ पे मैंने रफली चॉप किया हुआ टमाटर लिया है 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लेते हैं। अब इस जार में हम डाल देते हैं लहसुन की कलियां, साथ में ही डाल देते हैं रोस्टेड चना दाल, डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं, और इसमें ही हम डाल देते हैं 2 इंच अदरक, और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं रफली चॉप किया हुआ टमाटर। तो यहाँ पे हमें टमाटर का थोड़ा सा बड़ा ही टुकड़ा कर देना है क्योंकि हमें इसे पीसना ही है। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़े से बड़े टुकड़ों में ही कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो याद रहे कि हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीसते वक्त थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़े तो आप इसमें 2 चम्मच इतना पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पे हमारे ये वाटन यानी मसाला पेस्ट एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना स्मूथ दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे ये मिसल पाव का वाटन एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। और यहाँ पे मैंने स्प्राउटेड मूंग लिया है 2 कप यानी अंकुरित किया हुआ मूंग लिया है। यहाँ पे मैंने इसे रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था और अगले दिन इसे एक मलमल के कापड़ में बांध के रख दिया था ताकि ये अच्छे से अंकुरित हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कप लिया है। आप चाहे तो मूंग की जगह मटके का भी यूज कर सकते हैं, आप उसे अंकुरित करके उसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मिक्स स्प्राउटेड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये अंकुरित मूंग भी रेडी है और वाटन भी रेडी है। तो अब चलते हैं फटाफट पुनेरी झनझनीत मिसल बनाने के प्रोसेस में। तो झटपट से मिसल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही प्रेशर कुकर गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 4 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें कट थोड़ा सा ज्यादा ही झनझनी चाहिए, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा तेल का ज्यादा इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे हमें तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई, और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। इसे कुछ सेकंड के लिए क्रैकल होने देते हैं। तो इसमें हम थोड़े से करी पत्ते के पान डाल देते हैं ताकि इसका एक बढ़िया सा खुशबू आ जाए। तो हम इसे भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो इसके बाद डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसे एकदम बारीक चॉप कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश कलर दिखे। याद रहे कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है, नहीं तो आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में एकदम ब्राउनिश कलर दिखने लगा है। तो यहाँ पे इसका मतलब प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे इतना ही फ्राई कर लेते हैं। तो इसके बाद हम इसमें वाटन डाल देते हैं, यानी हमने जो मसाला पेस्ट बनाकर रख दिया था वो पेस्ट हमें यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे ये पूरा मसाला पेस्ट डाल देते हैं। मसाला पेस्ट बनाते वक्त तो मैंने फुटाने डाल दिया है यानी रोस्टेड चना डाल दिया है। तो यहाँ पे आप उसकी जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप बेसन का यूज करने वाले हैं तो जब प्याज फ्राई होता है तभी आपको बेसन का यूज कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा मसाला पेस्ट डाल दिया है यानी पूरा वाटन डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है, या फिर तब तक मिक्स करें जब तक इसका पूरा कच्चापन निकल जाए। रोस्टेड चना दाल या फिर बेसन डालने से जो तरी बनेगी वो थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी, यानी थोड़ा सा दिखने में एकदम परफेक्टली दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें रोस्टेड चना दाल या फिर बेसन का इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो जाने के बाद जो मसाला पेस्ट है दिखने में कितना बढ़िया और कितना कलरफुल दिखने लगा है, और यहाँ पे ये एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है और इसका स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया और कितना परफेक्टली कुक हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता है, बस इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और तीखा के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच चिकन मसाला, या फिर मटन मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसके जगह गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और यहाँ पे मैंने तीखा के लिए अलग सा तीखा यूज किया है। आप चाहे तो बस काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मिसल पाव थोड़ा सा तीखा रहा यानी झनझनित रहा तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है।
तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे 1 मिनट हो जाने के बाद सारे मसाले एकदम अच्छे से भून चुके हैं। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं स्प्राउटेड मूंग यानी अंकुरित किया हुआ मूंग डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा अंकुरित मूंग डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1 मिनट तक। ऐसा करने से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है और सारे मसाले और अंकुरित किया हुआ मूंग एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इस स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारे मसाले और अंकुरित किया हुआ मूंग एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे कवर करके 1 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मिनट हो जाता है तो हम इसका कवर निकाल देते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी का ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3.5 ग्लास पानी डाल दिया है। तो ये देखिए लास्ट में आधा ग्लास पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3.5 ग्लास का पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे पानी एडजस्ट कर सकते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं या फिर हमें यहाँ पे 2 चम्मच इतना नमक डाल देना है। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो तरी है यानी जो पानी है दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया सा कलर दिखने लगा है। तो आप चाहे तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं आपके पसंद के हिसाब से। तो अब हम लास्ट में प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे 1 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पका लेना है। वैसे यहाँ पे मूंग को पकाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हमें यहाँ पे मूंग को थोड़ा सा ही पकाकर तैयार कर लेना है, इसे ज्यादा गलाना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमें 1 सीटी ही लेना है। तो यहाँ पे 1 सीटी लग चुके हैं तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मिसल पाव का जो कट है कितना परफेक्टली दिखने लगा है और ये दिखने में कितना परफेक्टली और कितना झनझनित दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये झनझनित मिसल बनके तैयार है और दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मूंग है वो अच्छे से कुक हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही कुक कर लेना है, इससे ज्यादा हमें कुक नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे ये झनझनित मिसल बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है और ये तर्री भी कितना परफेक्टली दिखने लगा है। अगर आपको तर्री ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इतना धनिया पत्ता डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पकाया हुआ स्प्राउटेड मूंग यानी अंकुरित किया हुआ मूंग। इसे अच्छे से हमने पका लिया था और सबसे पहले हमें इसे बेस में डाल देना है। तो इस तरीके से अच्छे से फैला देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं ढेर सारा फरसन। तो यहाँ पे मैंने मिसल का फरसन लिया है। आप चाहे तो बॉम्बे मिक्स भी ले सकते हैं या फिर आपको जो पसंद है आप वो भी फरसन का यूज कर सकते हैं, लेकिन मिसल में मिसल का फरसन यूज किया जाता है। अब फिर से इसके ऊपर स्प्राउटेड मूंग डाल देते हैं। अब फाइनली इसके ऊपर हम तरी डाल देते हैं, यानी इसका जो ग्रेवी है वो पूरी तरीके से सारे साइड से अच्छे से डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से ऊपर से अच्छे से तरी डाल देना है। तो मिसल पाव में बस यही रहता है कि जो स्प्राउटेड मूंग रहता है जिसे हमने पका लिया था वो सबसे पहले बेस में डाल देना है, उसके ऊपर ढेर सारा फरसन डाल देना है और उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मूंग डाल देना है और इसके ऊपर हम अच्छा सा तरी डाल देते हैं ताकि दिखने में भी ये परफेक्टली दिखे और खाने में तो इसका टेस्ट एकदम लाजवाब लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से अच्छे से ऊपर से डाल दिया है तरी और दिखने में एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं ताकि दिखने में और भी टेस्टी दिखे और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे हमारे ये झनझनित मिसल बनके तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मिसल कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और ये झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो आप चलते हैं इसकी थाली बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम स्टील के प्लेट में पाव रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पाव रख दिया है। अब इसके साइड में हम रख देते हैं फरसान। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में मिसल का ही फरसान रख दिया है और उसके साइड में रख देते हैं तर्री। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि तर्री का कलर कितना परफेक्टली दिखने लगा है। और इसी के साइड में रख देते हैं ताक यानी छाछ, या फिर आप चाहे तो दही भी रख सकते हैं। और फाइनली आता है मिसल का प्लेट। तो यहाँ पे हमारी एक कंप्लीट मिसल पाव की थाली अच्छे से बनके तैयार है और दिखने में परफेक्टली दिखने लगा है। और साथ में रख देते हैं आधा नींबू और उसी के साथ बारीक कटा हुआ प्याज रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूरी मिसल पाव की थाली कंप्लीट हो चुकी है और दिखने में एकदम परफेक्टली दिखने लगा है, एकदम होटल जैसा।
तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और खाने में इसका स्वाद एकदम लाजवाब लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये मिसल पाव की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।